हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ए न्यू वीडियो। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर या फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। मतलब ये सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। आपका कोई भी सीनियर कभी आपसे कुछ पूछेगा तो सबसे पहले यही पूछता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी बताओ, फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ, फादर ऑफ एग्रीकल्चर बताओ। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं और आपको सबसे पहले तो ये याद होना ही चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पीटर द क्रिश्चियन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सचर ऑफ सॉइल कैन बी चेंज्ड। सॉइल की जो टेक्सचर होती है वो कैसे चेंज की जा सकती है? तो टीलेज के द्वारा नहीं, मैन्योर के द्वारा किया जा सकता है। अब आपको बता दें, टेक्सचर किसी सॉइल का टेक्सचर क्या होती है, तो सैंड, सिल्ट और क्ले की रेशियो के हिसाब से ही हमें सॉइल, इसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। सॉइल टेक्सचर कुल 12 प्रकार के होते हैं जिसमें से 3 मुख्य हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांट ऑडियो टाइप। प्लांट ऑडियो टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डोनाल्ड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका डोनाल्ड हो जाएगा, इन्होंने ही प्लांट ऑडियो टाइप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टील्थ इज रिलेटेड टू। देखिए, जब भी टीलेज होती है तो जब हम क्रॉप के हिसाब से टीलेज कर लेते हैं उस चीज़ को हम बोलते हैं टेल्थ, यानी कि फाइन क्वालिटी ऑफ टीलेज। तो इस प्रकार से इसमें हमारा शेप ऑफ सॉइल एग्रीगेट, जो भी ढेला होता है या फिर उसको शेप 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 ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स इससे रिलेटेड होता है, और अरेंजमेंट ऑफ सॉइल एग्रीगेट ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द क्रॉप रिलेटेड टू द ब्लाइंड होइंग। अब देखिए, ब्लाइंड होइंग क्या होता है? ब्लाइंड होइंग का मतलब होता है जब भी कोई स्टैंडिंग क्रॉप है उसमें हम क्या बोलते हैं, प्लॉइंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड होइंग। तो ऐसा हम जनरली शुगर केन में ही करते हैं कि शुगर केन लगा हो और उसकी हम जुताई करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो आप सभी जानते हैं यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन कंटेंट इन एनहाइड्रस अमोनिया। एनहाइड्रस अमोनिया में देखिए 82% अमोनिया पाया जाता है। 82, 81, 81.5 या 81.7, इस हिसाब से। तो 82 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोपेस्टिसाइड। देखिए, बायोपेस्टिसाइड का मतलब जो हमारा जैवकनाशी, हिंदी में इसको बोलते हैं जैवकनाशी। देखिए, बायोनीम और जो डाइपेल है वो हमारा बायोपेस्टिसाइड के श्रेणी में आता है, लेकिन आइसोप्रोटान हमारा केमिकल पेस्टिसाइड है। तो इस हिसाब से हम बोलते हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि यही नहीं, ये जो है वो बायोपेस्टिसाइड नहीं है, आइसोप्रोटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है, और देखिए जैसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये सब सारी चीज़ें जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारा ये 9वां क्वेश्चन जो है यहाँ पे, खैरा डिजीज ऑफ डाइज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। ये एग्रीकल्चर के सबसे पहले है फर्स्ट ईयर में, और सबसे ज़्यादा रटने वाला कोई भी क्वेश्चन होता है सबसे डिजीज, तो यही होता है कि खैरा डिजीज किससे होता है। कोई पूछ देगा खैरा डिजीज किससे होता है, तो आपका होता है जिंक से होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, सल्फर इज है। अब पूछा है माइक्रो न्यूट्रेंट, मैक्रो न्यूट्रेंट, ट्रैक न्यूट्रेंट। और देखिए, जो भी हमारे अन्ना नैनो स्टाउट ने, जो भी हमारे 17 एलिमेंट, यानी उन्होंने 16 दिए थे और बाद में एक 17 हो गया, तो जो भी इन्होंने एलिमेंट दिए थे, न्यूट्रेंट दिए थे, उसको मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक मैक्रो न्यूट्रेंट और दूसरा माइक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो न्यूट्रेंट में वे न्यूट्रेंट्स आते हैं जिसमें हम 100 ppm से ज़्यादा प्लांट को रिक्वायर्ड होता है, नहीं कि 100 ppm से ज़्यादा। तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट को फर्दर 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक जो हमारा होता है बेस न्यूट्रिएंट। बेस न्यूट्रिएंट में आपका आ जाता है नॉर्मल, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, एन सॉरी NPK,
सॉरी, यहाँ पे जो बेस न्यूट्रिएंट आता है, बेस न्यूट्रिएंट में आपका आ जाता है कार्बन, CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। और जो हमारा उसके बाद से आ जाता है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, यानी तीन प्रकार के हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट में, बेस, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बेस न्यूट्रिएंट आपका कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। और जो सॉरी, नाइट्रोजन इज हाइड्रोजन, CHO। ठीक है, आपको इतना सॉरी, आपको गलत प्रोनाउंस हो गया। और जो हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट आता है वो हमारा होता है NPK, NPK, जो कि हमारा क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो हमारा सल्फर है उसको, वो हमारा आता है सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट में, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तीनों हमारे कौन से हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो सल्फर है वो हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट के कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन प्लांट लीड टू, यानी जब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। एक्सेसिव ग्रोथ तो इसमें जब ज़्यादा रहेगा तब आएगा। और जब और डार्क ग्रीन कलर भी हमारा नाइट्रोजन जब रहता है ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में तब होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्लोरोसिस जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रोइंग ऑफ वाटर प्लांट इन द वाटर। जब अ, जैसे देखिए ज़मीन पर खेती करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर में खेती करते हैं सोलली, उसको हम क्या बोलते हैं। और बिना वाटर सॉइल लेस कंडीशन में खेती करते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे तीनों ही दिया गया है। जियोपोनिक जो हम धरती पे करते हैं, एरोपोनिक जो हम सॉइल लेस एयर में करते हैं, और हाइड्रोपोनिक जो हम कल्चर बना करके हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम जैसे कि पानी में करते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें देते हैं, पानी में डाल करके देते हैं पौधे को। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा हाइड्रोपोनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्लांट ग्रोथ में बी एक्सप्रेस्ड इनटू द टर्म ऑफ, यानी कि पौधे की वृद्धि हम कैसे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोटेशियम इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट। देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा अमोनियम और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में ही किया जाता है, यानी कि निगेट एनायन और कैटायन दोनों फॉर्म में किया जाता है एब्जॉर्ब प्लांट्स के द्वारा। लेकिन पोटेशियम जो है वो केवल कैटायन के थ्रू ही पौधे के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कि हमारा पोटेशियम प्लस। यहाँ पर देखिए वैसे भी क्वेश्चन में आप ऐसे भी तुक्का लगा सकते थे, क्योंकि पोटेशियम पूछा है और पोटेशियम यहाँ पे केवल एक ही है, K+। यानी कि 1939 में अर्नान एंड स्टाउट ने प्लांट न्यूट्रिएंट की जो इसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट कॉन्सेप्ट है उसने दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ऑन द अदर प्लांट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल इज नोन है। देखिए जब कोई प्लांट कोई हार्मफुल इफेक्ट फ्लो करता है, मतलब देता है, केमिकल रिलीज करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एलोपैथी, एलिलोपैथी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज यूज टू किल ब्रॉड लीफ वीड। आप सभी जानते हैं 2,4-D जो होता है वो चौड़ी पत्तियों को मारने वाले घास को किल करता है। देखिए ये सब सारी जो भी क्वेश्चन है वो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी और फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको कोई भी पूछ सकता है, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो इसमें से कुछ ना कुछ तो लड़ ही जाएगा, इससे ऑप्शन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो आप इस सारी क्वेश्चन को देखें कि आप कितना सही कर पा रहे हैं, और नीचे कमेंट में बताइए। यदि आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो कमेंट में लिख करके बताएं, उसको निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रिप इरिगेशन मेथड वाज डेवलप्ड बाय।
देखिए ड्रिप इरिगेशन जो मेथड है, जो सबसे इफ़िशिएंट मेथड होता है पानी सेविंग के लिए, वो इजराइल ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सल फ्लूम इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो पानी की जो बहाव है उस चीज़ को मापने के लिए पार्सल फ्लूम एक इंस्ट्रूमेंट है, उस चीज़ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हु रोट हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। देखिए हॉर्स होइंग हस्बेंड्री एक बुक है जो कि जेथरो टूल ने लिखा हुआ है। अब ये बुक ऐसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी में इन्होंने वीड शब्द की खोज की थी, टीलेज बताया था, तो ये सब सारी चीज़ें जेथरो टूल ने बताया था। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ये जेथरो टूल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ए मल्च प्रोवाइडेड ओवर द सॉइल सरफेस रिड्यूस। जब भी किसी भी सॉइल सरफेस के ऊपर मल्चिंग करा जाता है तो वो हमें क्या कम कर देता है, मतलब किस चीज़ की कमी करता है। तो देखिए ट्रांसपीरेशन फ्रॉम प्लांट, ये तो प्लांट के थ्रू होता है ना, प्लांट को थोड़ी कवर करता है, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा। रिस्पिरेशन ऑफ प्लांट, ये तो प्लांट के थ्रू होता है, हम तो ज़मीन को कवर करते हैं, तो ये भी गलत होगा। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये भी गलत चीज़ है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इवोपरेशन फ्रॉम द सॉइल सरफेस। जो मिट्टी को हम कवर करते हैं किसी भी थ्रू, या प्लास्टिक के थ्रू या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू, तो ये सब सारी चीज़ें हमको इवोपरेशन, सॉइल की जो सरफेस की इवोपरेशन होती है पानी रोकने में हमारी मदद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट इरिगेशन इन व्हीट शुड बी गिवन एट। देखिए जो भी स्टेज होती है, जो भी इम्पोर्टेंट स्टेजेस जो होते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट, तो ये किसने दिया था, तो एक RL भारद्वाज जो है गेहूं में, उन्होंने इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट हो उन्होंने दिया था, 6 स्टेज दिया था। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो स्टेज होता है गेहूं में वो 21 दिन पे आता है, वो होता है क्राउन रूट इनिशिएशन। यानी कि इस टाइम पे 18 से 21 दिन होता है जनरली, इस टाइम पे हमारी जो गेहूं के अंदर से रूट्स निकलते हैं, तो उस टाइम पे उसी को हम बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आर द टॉक्सिक सोर्स। जब भी हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज करते हैं किसी फील्ड में, तो ये किस चीज़ को अफेक्ट करता है। प्री इमरजेंस का मतलब किस चीज़ से है कि जब भी कोई घास निकलने वाला हो तो उससे पहले, यानी फील्ड में जब भी हम सोइंग कर रहे हैं उससे पहले हम जुताई वगैरह किए होंगे, तो हम जब सोइंग करेंगे तो उसमें हम प्री इमर्ज हर्बिसाइड का यूज कर देंगे कि ताकि कोई घास ना निकल पाए। तो देखिए ये आपने सीड भी डाला हुआ है, तो ये तो फैक्ट है ना कि वो जर्मिनेशन वाली सीड पर भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है द सीड ऑफ ए क्रॉप प्रोड्यूस बाय द ब्रीडर विच इज़ टू स्मॉल क्वांटिटी सेड टू बी। देखिए जब भी किसी ब्रीडर के थ्रू सीड बनाया जाता है और वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बनाया जाता है, उस सीड को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो सीड बनता है वो बनता है न्यूक्लियस सीड, उसके बाद से ब्रीडर सीड होता है, तो ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड हो गया, फिर ब्रीडर सीड, उसके बाद से फिर फाउंडेशन सीड होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए जब भी न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ठीक, ब्रीडर के बाद हमारा बनता है फाउंडेशन सीड, तो ब्रीडर के बाद ही हमारा फाउंडेशन सीड बन रहा है, उसके बाद सर्टिफाइड सीड होती है, उसके बाद से रजिस्टर्ड सीड होती है। तो हमारे यहाँ इंडिया में रजिस्टर्ड सीड नहीं बनाया जाता है, यहाँ पे हमारे यहाँ चार ही ऑप्शन बनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा फाउंडेशन सीड, करेक्ट ऑप्शन आपका फाउंडेशन सीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 फैलरिस माइनर इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द वीड इन द फील्ड। देखिए फैलरिस माइनर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिमिक्री वीड है, किस चीज़ का, वीट का। मिमिक करता है, यानी इसको गेहूं का मामा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जनरली हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 द न्यूट्रिएंट इज यूजली लॉस्ट बाय द लीचिंग। सबसे आसान तरीके से न्यूट्रिएंट्स का लीच हो जाता है, तो सबसे आसानी तरीके से हमारा नाइट्रोजन क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे वीड कंट्रोल इंक्लूड्स।
वीड की जो कंट्रोल्स के अंदर हम क्या कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो कल्चरल भी करते हैं, बायोलॉजिकल भी करते हैं, बायोपेस्टिसाइड आपने देखा, केमिकल 2,4-D आपने देखा, और कि जुताई निराई उड़ाई के थ्रू करते हैं तो कल्चरल हो गया। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही मेथड से हम वीड का कंट्रोल कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनफिल्ट्रेशन इज मेजर्ड बाय। देखिए इनफिल्ट्रेशन है तो यानी कि जब पानी छन करके हमारे धरती के ग्राउंड के नीचे जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो उसको हम नापने का जो काम करते हैं वो इनफिल्ट्रोमीटर से हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे पहला जो हर्बिसाइड है वो 2,4-D को ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, बोटेनिकल नेम ऑफ डाइचा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। सिसबेनिया एक्यूलेटा, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये साइंटिफिक नेम है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें। ऐसे ही आप हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हम चारों ईयर के सेमेस्टर वाइज जो भी पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन डालेंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लें और आपको जो कि चारों साल मदद मिलेगा। थैंक यू।